काल हरे कष्ट हरे दुख हरे, हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगने जा रहा है। जी हां भक्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। होली के दिन 14 मार्च 2025 को साल का सबसे बड़ा और पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। और यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि पर लग रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। और दोस्तों, होली के दिन जो चंद्र ग्रहण लगता है उसके प्रभाव 50 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। चाहे उसके अशुभ फल हो, चाहे है शुभ फल हो, यह दोनों प्रकार के फल कहे गए हैं। इसके प्रभाव मानव जीवन में अवश्य देखने को मिलते हैं। तो कैसे होली मनाया जाएगा? होली मनाए या नहीं? क्या अगले दिन होली मनानी होगी? आपके सभी संदेह दूर करूंगा। और दोस्तों, किस राशि की चमकेगी? किस्मत कौन सी राशि बनेंगे? धनी कौन से राशि को मिलेगा? कष्ट आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जान ले, जो चंद्र ग्रहण है यह भारत में दिखाई देगा कि नहीं। तो ध्यान से सुने दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगेगा। यह ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन घटित होगा। ग्रहण प्रारंभ होने का समय सुबह 10:04 पर होगा और ग्रहण समाप्त होने का समय दोपहर 2:18 होगा। इसका मतलब यह है कि इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 37 मिनट की होगी और यह होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसके कुप्रभाव जान ले। इसके कुप्रभाव पूरे भारतवर्ष में रहेंगे। ये जो चंद्र ग्रहण है अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि जो फॉरेन कंट्री कहे गए, वहां पर बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके कुप्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो राहु और केतु हैं, सूर्य और चंद्रमा जैसे पवित्र जो तारा कहे गए, जो कि संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। दोस्तों, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, इसलिए दोस्तों, इनके ग्रास से बचने के लिए, इनके कुप्रभाव से बचने के लिए इस वीडियो में हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं। सो वीडियो में बताए गए उपाय को अवश्य फॉलो करना। और वीडियो में हमने दोस्तों, जो कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय संसार के जितने भी देवी असुरी शक्ति होते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं। तो इस समय अगर कोई भी उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, धन प्राप्ति करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, उसके प्रभाव 100% अवश्य मिलते हैं। सो दोस्तों, जिन्हें धन की कामना, 100 महालक्ष्मी जी का मंत्र इस समय अवश्य करना। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हमें ग्रहण के कुप्रभाव से बचाएगी। श्री शिवाय टीवी चैनल पर आपको सबसे सटीक जानकारी मिलती है। इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि इसे कालों का काल महाकाल कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचे, क्योंकि ग्रहण के समय में यात्रा करने से दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह काल का योग कहा जाता है। तो ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। या फिर ग्रहण के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव महाराज हैं उनका ध्यान करें। सूतक काल के दौरान घर पर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकलना है और कोशिश करें ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करें। अर्थात आप जो है ग्रहण के पहले ही आप जो है अपने घर में घुस जाइए, घर से बाहर मत निकले, क्योंकि ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर को निरोग बना सकते हैं। सूर्य ग्रहण की तरह जो चंद्र ग्रहण होता है, इसमें इसे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप में से अधिकतर ऐसे हैं जो कि ग्रहण को नग्न आंखों से देखते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी आती है, व्यक्ति के जीवन में तबाही आती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूत काल लग जाएंगे तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन ना करें।
नया भोजन बना करके आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार के भोजन को सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में बीमारी लाते हैं। यह आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि बचे हुए खाने का इसका क्या करें। एक काम करें, बचे हुए जो खाने पीने की चीजें हैं, भोजन है, आप गौ माता को दे दीजिए। वहां पर जो पशु है आप उनको खिला दीजिए। या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो तुलसी के दल उसमें डाल करके खा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का सेवन ना करें। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी हो जाता है। देखिए भक्तों, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें। इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना, ऐसा माना जाता है। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है और इस दौरान सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपकी इष्ट देव, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा है और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहाने तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना है। इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय भी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली है मेष राशि। आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ बताया जा रहा है और इसी के साथ किसी भी प्रकार की आपको घात हो सकती है। ध्यान रहे, आपको ग्रहण के समय में घर से नहीं निकलना है। दूसरा है वृषभ राशि। इस राशि पर इसका प्रभाव अशुभ रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। आपको सावधान रहना है। मैं आप लोगों को इससे बचने का उपाय भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। मिथुन राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण लाभकारी है। आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। कर्क राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण सुखकारी है। धन यात्रा या अन्य प्रकार का आपको सुख मिल सकते हैं। और यह जो कर्क राशि वाले के लिए जो ग्रहण है बहुत ही शुभकारी कहे गए हैं। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। किसी न किसी माध्यम से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि। आपकी राशि पर यह ग्रहण अशुभ है, मान सम्मान को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए आपको को कम बोलने की भी सलाह दी जाती है। मानहानि होने की पूर्ण रूप से संभावना है। जितने भी राशि के जातक हैं ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ग्रहण के बाद आपको बिल्कुल ही वाद विवाद से बचना और कम आपको बोलना है। कन्या राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ है। आपको किसी भी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको इन कष्टों से बचना है। तो भगवान शंकर जी का ध्यान करें। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को कुछ और सरल उपाय बताऊंगा। तुला राशि। आपकी राशि पर यह ग्रहण अशुभ है। आपको स्त्री पीड़ा हो सकती है, इसलिए स्त्री संबंधी आपको जितने भी अकार्य कहे गए हैं इनसे आपको बचना चाहिए। आपको स्त्री पीड़ा हो सकती है। वृश्चिक राशि। आपके राशि पर यह चंद्र ग्रहण शुभ है, बिल्कुल ही आपको सुख देने वाला चंद्र ग्रहण कहे गए। वृश्चिक राशि के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ प्राप्त होंगे। किसी न किसी माध्यम से जरूर फायदा होगा। धनु राशि। आपकी राशि के लिए भी यह चंद्र ग्रहण अशुभ माना जा रहा है। यह किसी भी प्रकार की आपको चिंता दे सकते हैं। तो जो धनु राशि के लोग हैं
ऐसे लोग भी ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा जरूर करें। मकर राशि आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ फल आपको भी देने वाले हैं, क्योंकि किसी भी बात को लेकर के आप जो है व्यवस्था का सामना आपको करना पड़ सकता है, किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि। तो आपके राशि के लिए यह ग्रहण शुभ माना जा रहा है। यह श्री यानी धन प्राप्ति करने का योग्य बन रहा है। जितने भी कुंभ राशि हैं इनके लिए धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय रहेगा। इसके बाद है मीन राशि, जो कि अंतिम राशि है। तो आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ असर देने वाला माना जा रहा है या किसी भी प्रकार की आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो जितने भी मीन राशि के लोग हैं ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या करें, तो ध्यान से सुनना। तो चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको गुरु मंत्र जो भी मिले, जैसे कि आपको गुरु मंत्र में बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र दिया जाता है, श्री राम मंत्र दिया जाता है या फिर देवी माता के मंत्र दिया जाता है, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरु से अगर आपको मिले हैं, तो अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शंकर जी को गुरु मान करके इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह के आप जो बीज मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो ग्रहण के कुप्रभाव से आपको बचाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है या गुरु कहा जाता है, और इसे ग्रहों का ताला कहा जाता है। बिल्कुल, इसे ग्रहों का ताला कहा जाता है। तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना है। जिनके गुरु मजबूत होते हैं ऐसे व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होते। तो गुरु ग्रह की बीज मंत्र नोट करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः। यह गुरु मंत्र है। जितना ज्यादा आप इनका जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ग्रहण के दौरान आप जो है महामृत्यु जय मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है, वीडियो ध्यान से सुनिए, ग्रहण के समय मुंह में तुलसी के पत्ता रखने से ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर में नहीं पड़ता, क्योंकि तुलसी माता को पवित्र कहा जाता है। इसके सामने में कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाते। ग्रहण क्या है? एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। इस समय आसुरी शक्ति विद्यमान हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले स्नान करना चाहिए और ग्रहण के बाद भी शुद्धिकरण करने के लिए स्नान करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों की शुद्धता होती है। तो ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए जितना ज्यादा हो सके महामृत्यु जय मंत्र का जाप करना। महामृत्यु जय मंत्र को अति उत्तम कहे गए हैं। ग्रहण के दौरान महामृत्यु जय मंत्र का जाप करने से ग्रहण का कुप्रभाव समाप्त होते हैं। इसी के साथ अगर आपको गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त है या फिर गायत्री मंत्र आपको मुख ग्रह हैं, अर्थात आपको याद है, तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी कहा गया है। इसी के साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ग्रहण के पूरे समय में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा फिर बीमार पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में चलकर के असाध्य बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर है, टीबी है, भयानक ऐसी ऐसी बीमारी होती है जिससे व्यक्ति की इलाज होना असंभव है। तो कोशिश करें कि ग्रहण के समय में बिल्कुल ही आप ना सोए, और सोते भी हैं तो भगवान की बीज मंत्रों का ध्यान करके सोना चाहिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रहण के प्रभाव आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, काफी परेशान है, तो एक काम जरूर करना, अपने शरीर से 7 बार आपको लेना है चावल। जी हां, आपको 7 बार थोड़ी सी एक मुट्ठी चावल लेना है और आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना। उतारा करने के बाद इसे बहते हुए जल में बहा देना। तो इससे भी ग्रहण के जो कुप्रभाव होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। और दिन भर आप जो है ग्रहण काल के समय में, जितने टाइम में ग्रहण काल रग, उस समय तुलसी के दल अपने मुख में रखें। लेकिन इस दिन तुलसी को स्पर्श मत करना। तुलसी को स्पर्श करने से भयंकर पाप लगते हैं। पहले से 1 दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ करके रखिए। फिर तुलसी के नीचे में जो पत्ते झड़े हुए आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख में दबा करके रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके ऊपर में नहीं पड़ते। तो आशा करता हूं कि श्री शिवाय टीवी चैनल में बताया गया छोटी छोटी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे।
तो ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्शकों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा सभी दर्शकों को कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। होली के दिन लगने की वजह से यह ग्रहण महत्वपूर्ण है। इसे आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। श्री शिवाय दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत समझा जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। होली के दिन हर तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था हो हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, तो असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का भी पर्व समझा जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, किसान का पर्व समझा जाता है, क्योंकि इस समय की होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी है ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फलगंज शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो, तो इस समय दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो बराज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला, यह बराजा में गूंजती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई तरह के व्यंजन बनाते अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर कि स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलादा को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलादा के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं सिंहदेव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप हमारे परिवार के लोग हैं। जो भी मन में डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी।
और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह कश्यप को मार दिया, तो देखिए असुर रूपी हिरण्य कश्यप को मारने के पश्चात, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्य कश्यप को नरसिंह देव ने मारा था। और दोस्तों, जिस पौधे के मारे नरसिंह देव ने मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्य कश्यप को मारने के पश्चात असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शाह हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराह नहीं लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो शांत कर ली, और यह असुर रूपी जो रक्त है, यह हमारे पेड़ पर हम पर लाकर के आपने छोड़ दिया है। ऐसा समझा जाता है होली का। माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद हासिल था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी, चाहे कि राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए, इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक उपाय बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। समग्र ज्ञान एक चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, तो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्व सन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है, तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना जादू, भूत प्रेत, यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यदि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हां, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक उपाय करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी की ताबीज में भरकर कि में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक असर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जल ले जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होली का माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है
फिर उसे बायों हाथ से मिटा देना है, उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उसके सिर पर उस राख को डाल देना है। तो करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त उपाय बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 तासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को निवाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राग को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब ग पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं। होलिका दहन की सुबह सर्वाधिकार को सर्वाधिपन करना है। इसके पश्चात शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। यदि आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की है, उसमें आपको फेंक है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाढ़ा है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्त के लाइए। इस तरह से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंहा ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में, अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी तरह के पाप हैं, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। किंतु इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा।